हेलो फ्रेंड्स, आज की विस्तृत जानकारी हरेला त्योहार के बारे में। बीज बोने से काटने तक। हरेला एक ऐसा त्योहार जहां बीज बोए जाते हैं, आशीर्वाद उगते हैं और हरियाली के साथ एक पूरी संस्कृति खिल उठती है। हरेला पर्व की शुरुआत सबसे पहले हरेला मिट्टी की तैयारी के साथ होती है। मिट्टी को तैयार करने के लिए बारीक, उपजाऊ और नर्म मिट्टी का उपयोग किया जाता है ताकि बीजों को अंकुरित होने में आसानी हो। अक्सर लोग अपने आंगन, खेत और बगीचे से मिट्टी लाते हैं, जिन्हें पहले छानकर ढीला किया जाता है और फिर धूप में सुखाया जाता है। मिट्टी में यदि कोई कंकड़ या लकड़ी के टुकड़े हों तो उन्हें निकाल लिया जाता है। यह मिट्टी साफ, सूखी और नम रहने वाली होनी चाहिए ताकि बीजों को अंकुरण के लिए पोषण और नमी मिल सके। कुछ स्थानों पर लोग मिट्टी को गौमूत्र या गंगा जल से भी शुद्ध करते हैं, जिससे इसे और पवित्र माना जाता है। यह प्रक्रिया केवल बीज बोने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और माँ धरती को सम्मान देने का प्रतीक भी होती है। मिट्टी तैयार हो जाने के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण होता है बीजों का चयन। हरेला पर्व पे 9 प्रकार के बीज बोने की परंपरा है, लेकिन कहीं कहीं पर 7 या 5 अनाज भी बोए जाते हैं, जिसमें गेहूं, जौ, धान, मक्का, चना, मूंग, उड़द, सरसों और तिल प्रमुख होते हैं। इन बीजों को पहले एक दिन साफ करके पानी में भिगोया जाता है, जिससे वे नरम होकर आसानी से अंकुरित हो सके। अगले दिन बीजों को पानी से निकालकर हल्का सुखाया जाता है। अगली तैयारी दोनों को बनाना। पत्ते का दोना बनाने के लिए आमतौर पर तिमिल, मालू, साल, पलास या सागौन जैसे चौड़े हरे पत्तों का प्रयोग किया जाता है। 6 से 8 पत्तों को हल्का ओवरलैप करते हुए गोल आकार में सजाया जाता है। फिर इनके किनारों को लकड़ी की सलाई, पतली बांस की सीख या सुई धागे से जोड़ा जाता है। कभी कभी स्टेपल पिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। नीचे की ओर से एक पत्ता रखकर इसे मजबूती दी जाती है, जिससे यह कटोरी जैसा आकार ले लेता है। ऐसे पत्तों के दोने हरेला पूजन सामग्री या प्रसाद रखने के लिए प्राकृतिक और पारंपरिक विकल्प होते हैं, जो पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। फिर तैयार की गई मिट्टी, बीज दोनों के साथ घर की महिलाएं और बुजुर्ग सदस्य मिलकर संक्रांति से लगभग 9 या 10 दिन पहले करते हैं। सबसे पहले एक साफ टोकरा, मिट्टी का पात्र या दोने लेकर उसमें गौमूत्र या गंगा जल से शुद्ध की गई छनी हुई मिट्टी डाली जाती है। इसके बाद 9 प्रकार के या 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, जौ, धान, मक्का, मूंग, उड़द, चना, सरसों और तिल को पूरी तरह श्रद्धा और माँ धरती से प्रार्थना करते हुए मिट्टी में बोया जाता है। बीजों को हाथ जोड़कर यह कहा जाता है, हे धरती माता, इस हरियाली से हमारे जीवन और खेतों को समृद्धि देना। बीजों के ऊपर फिर हल्की परत मिट्टी की डाली जाती है। लगभग 5 या 7 मिट्टी और बीज की परत डाली जाती है और हर दिन उस पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क कर उन्हें नम रखा जाता है। टोकरियों को घर के किसी पवित्र स्थान, मंदिर के पास या रसोई के कोने में छांव में रखा जाता है। माना जाता है कि बीज बोते समय मन शुद्ध, घर साफ और वातावरण शांत होना चाहिए, क्योंकि यह एक धार्मिक कर्म भी है। यह प्रक्रिया सिर्फ बीज अंकुरित करने की नहीं, बल्कि हरियाली, आस्था और भविष्य की खुशहाली का बीज बोने की परंपरा है, जो पीढ़ियों से उत्तराखंड की संस्कृति में जीवित है। उत्तराखंड का हरेला सिर्फ एक पर्व नहीं, यह प्रकृति से रिश्ते का जश्न है, जीवन के बीज बोने का उत्सव है। आइए जाने उस पर्व की कहानी जो धरती से आसमान तक हरियाली फैलाता है। जब धरती पर सावन की पहली बूंद गिरती है तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में सिर्फ बारिश नहीं होती, वहाँ हरियाली की पूजा होती है। यहाँ हरेला मनाया जाता है। हरेला यानी हरियाली का आगमन। न सिर्फ मौसम का बदलाव, बल्कि एक संकल्प, एक संस्कार और एक संवाद प्रकृति के साथ। यह पर्व कुमाऊं क्षेत्र में विशेष रूप से श्रावण मास की संक्रांति पर मनाया जाता है, जब लोग धरती माँ के नए जीवन का स्वागत करते हैं। हरेला एक हरित भावना है जो पीढ़ियों से उत्तराखंड की मिट्टी में पनपती आई है। उत्तराखंड का हरेला सिर्फ एक पर्व नहीं, यह प्रकृति से रिश्ते का जश्न है, जीवन के बीज बोने का उत्सव है, जीवन के नए आरंभ का प्रतीक है।
हरेले की पूर्व संध्या को महिलाएं गुड़ाई करती हैं। साथ ही माना जाता है कि कन्याओं के गुड़ाई करने से घर में सुख और समृद्धि आती है, क्योंकि कन्या देवी का रूप होती हैं। हरेले को लकड़ी की खुरपी से या डंडी से मदद से मिट्टी को हल्के हल्के हिलाया जाता है, ताकि जड़ों को हवा और नमी मिलती रहे। ऐसा माना जाता है कि गुड़ाई करते समय मन में शुभ विचार, सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, क्योंकि पौधों में भी भावनाओं को ग्रहण करने की शक्ति होती है। यह केवल मिट्टी को हिलाने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुष्ठान होता है, जो यह सिखाता है कि प्रकृति और जीवन दोनों की देखभाल जरूरी है। हरेले की गुड़ाई दरअसल उस प्रेम और आस्था का प्रतीक है जो हम बीजों में, जीवन में और रिश्तों में बोते हैं। हरेले के दिन घर के बड़े बुजुर्ग हरेला काटकर देवताओं को चढ़ाने के पश्चात परिवार के सदस्यों को के सिर पर रखते हैं और कहते हैं, जी राया, जागी राया, आने राया, जने राया, दुब जफ जया, शू ज पराण, शावे जब बुद्धि है जो। यह सिर्फ आशीर्वाद नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति की कामना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्व भगवान शिव और पार्वती के विवाह से जुड़ा है। सावन शिव का महीना है और हरेला उस शुभ संकेत। वहीं लोक कथाएं बताती हैं कि एक किसान की मेहनत से शुरू हुई यह परंपरा धीरे धीरे हर गांव और हर घर की आत्मा बन गई। महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाती हैं, बच्चे खुश होकर पेड़ लगाते हैं और पूरा वातावरण हरियाली से भर जाता है। आज हरेला सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन चुका है। स्कूलों में पौधारोपण, सामाजिक संस्थाओं द्वारा वृक्षारोपण अभियान और युवाओं की भागीदारी इस पर्व को नई पहचान दे रही है। यही कारण है कि उत्तराखंड सरकार ने इसे राष्ट्रीय पर्व घोषित किया है। तो आइए आप हर हरेले में एक नया वृक्ष लगाकर धरती को हरा भरा बनाइए। आपसे यही सभी लोगों से संकल्प की कामना करती हूँ। साथ ही साथ इसी तरह मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल इको वंडर 21 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।